अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया और आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग। हर रोज़ की तरह आज सुबह भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके, ऐसी बातें लेके जो आपको पता होनी चाहिए, आपके सब घर वालों को पता होनी चाहिए, आपके सब चाहने वालों को पता होनी चाहिए। हम वो बातें करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा सबको हो सके, क्योंकि देखिए डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती रहती हैं। हम लोग की एक्टिविटीज़ भी चेंज होती रहती हैं, लाइफस्टाइल यूजुअली सबका सेम रहता है, कभी कभी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ चीज़ें, कुछ ओकेजन ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जिसके बाद थोड़ा सा कहते हैं कि हमारी रूटीन से हम लोग हट जाते हैं और थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा खाने पीने की हमारी जो हैबिट्स से आदत है वो डिफरेंट हो जाती हैं, थोड़ी सी वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं जो हम खा रहे होते हैं। उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओकेजन जो है वो है ईद उल अज़हा का। जिस तरह अभी ईद गुजरी है, आज कह सकते हैं ईद का चौथा दिन है, लेकिन ईद तो ऑफिशियली जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ऑफिशियली ख़त्म ज़रूर हो चुकी है, लेकिन वो जो गोश्त हमारे फ्रीज़र में भरा है वो जो है वो जी चलता रहेगा। गुड कहते हैं 1 महीना 2 महीना, डिपेंड करता है आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या अपने पास कितना रखा, तो वो गोश्त इस तरह चलता रहेगा। कुछ लोगों को कुर्बानी का गोश्त बहुत पसंद है, बहुत शौक से खाते हैं और खाना भी चाहिए, अच्छा होता है, फ्रेश होता है। लेकिन कुर्बानी के गोश्त के साथ विच इज़ एक्चुअली प्योर रेड मीट, ठीक है, चाहे वो बकरा हो, गाय हो, ऊँट हो, इट्स प्योर रेड मीट। रेड मीट के साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक की जाती हैं, रेड मीट के साथ बहुत सारे मिथ्स भी लिंक किए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से रेड मीट अवॉइड भी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डाइटरी प्रिकॉशंस के लिए जो है वो रेड मीट मना कर दिया जाता है। अब हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम आज जो है वो बात करें रेड मीट के फ़वाइद पे भी और रेड मीट के नुकसानात पे भी। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हम लोग गोश्त देखिए जो हम लोग गोश्त खाते हैं यूजुअली वो वाइट और रेड मीट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो बहुत वाइट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये कह सकते हैं कि चिकन जो है वो वाइट मीट है, फ़िश जो है वो वाइट मीट है, प्रॉन जो है वो वाइट मीट है। प्रॉन कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, इनफैक्ट सारी जो सी फूड है वो वाइट मीट है। अब इसके बाद जो रेड मीट आता है वो यही बकरा आता है, मटन हो गया, बीफ हो गया, ये हमारी रेड मीट की चीज़ें हैं। और आपको पता है हम लोग सिर्फ प्योर वेजिटेरियन तो है नहीं और प्योर वेजिटेरियन होना भी नहीं चाहिए। हम लोग जो हैं जी, हम लोग कह सकते हैं कार्निवोरस से हम लोग जो हैं वो गोश्त खाते हैं। अब गोश्त खाने में कोई देयर नो नथिंग रॉन्ग विद इट, इनफैक्ट गोश्त बहुत अच्छा होता है, फुल ऑफ प्रोटीन होता है, गोश्त ज़रूर खाना चाहिए। अब गोश्त में जब हम रेड मीट की बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये नहीं खाओ, इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत है, ये नहीं खाओ, इसमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत हैं। एक प्रोग्राम में मैंने आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था। तो अब ये सारी बातें जो हैं हम क्लियर करना चाहते हैं लोगों के, किस में क्या फ़ैट है, किस तरह की फ़ैट है, खाया जाए, कितनी सर्विंग में खाया जाए, कितनी फ्रीक्वेंसी में खाया जाए। रेड मीट खाने में ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, बहुत अच्छा होता है रेड मीट, बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं। डिपेंड करता है कि हम कितना खा लेते हैं और हफ्ते में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है खाने की। इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जीन्स कैसी है, जेनेटिक में आपका क्या है, कि आप कोलेस्ट्रॉल स्टोर करेंगे, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, आपका बॉडी वेट पे है, आपके लाइफस्टाइल पे है, इन चीज़ों पे है कि आप एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहने का काम है, या आते हैं बैठते हैं सो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं बैठ जाते हैं, उठ के वापस आते हैं सो जाते हैं, इस तरह का लाइफस्टाइल है, या लाइफस्टाइल में आपके थोड़ी सी एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम बात यही करना चाह रहे हैं आज कि रेड मीट रिलेटेड जितने आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, मिथ्स हैं, बल्कि इनफैक्ट कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है रेड मीट से, उस पर भी बात की जाएगी कि ये क्यों होती है, क्या होती भी है, या कौन सा वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से होती है। जी ऐसा भी होता है, पूरे रेड मीट से किसी को ज़रूरी नहीं है एलर्जी हो, एक पर्टिकुलर चीज़ से होती है, उससे कैसे फाइट बैक करके आप रेड मीट खा सकते हैं, ये बात भी की जाएगी हमारे शो में। आज सबसे पहले मौजूद होंगे, आपको पता ही है, नहीं पहले बस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज हम लोगों ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है और वो अब हम रोज़ाना करेंगे। इसका नाम है पब्लिक पोल। हम आपसे एक सवाल करेंगे और बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन है, हर इंसान की होती है। आप भी इनफैक्ट अपनी जो सिचुएशन है वो हमें भेज सकते हैं। चाहे तो आप नाम ना भेजें, चाहे आप हमें बता दें कि हम
उसमें आपका नाम मेंशन ना करें, लेकिन सिचुएशन रियल लाइफ होनी चाहिए। जिस तरह आज का सवाल होगा, रियल लाइफ सिचुएशन होगी बिल्कुल। आपको सिर्फ जवाब देना होगा हाँ में या नहीं में। आपको बताना होगा कि ये हाँ है या नहीं है, डिपेंड करता है किस तरह की सिचुएशन है, वो सिचुएशन मैं आपको बताऊंगी। और आप जो है हमें सबसे पहले ये बताती चलूँ कि ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। इस पे आप पोल का भी आंसर कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। इनफैक्ट आज की जो हम रेड मीट की बात करेंगे इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888 और नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होता है। जब हमारी लाइन्स ओपन हो जाएंगी तो आप लोग कॉल करके भी पोल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। तो मैं आज बताते चलूँ कि आज सबसे पहले मैं आपसे वो पोल का क्वेश्चन करूँगी जिसका आंसर आपको येस या नो में करना होगा। फिर हम आपको जो है कल बताएंगे कि कितने आंसर येस आए और कितने आंसर नो आए, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी येस की थी या नो की थी। इसके बाद हमारे पास होंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर लियाकत सप्तैन साहब। लियाकत सप्तैन साहब से आप बहुत सारी बातें जो सितारों का हाल होता है वो पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं, जैसे मुझे जो चीज़ इसमें अच्छी लगती है वो ये होती है कि आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि ये काम अगर आप शुरू कर दें तो ये आपके लिए कैसा रहेगा, करें नहीं करें, ये आगे कोई रिश्ता होने वाला है, शादी होने वाली है, तो ये सारी बातें आप उनसे पूछ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग पूछ लेते हैं, हेल्थ के बारे में पूछ लेते हैं, बच्चों के बारे में पूछ लेते हैं, एजुकेशन के बारे में पूछ लेते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई फ़ोन करके अपनी एजुकेशन के बारे में कंसर्न होता है। अपार्ट फ्रॉम देखें बाकी डेली लाइफ की चीज़ें तो चलती रहती हैं, कोई अपनी तालीम के बारे में जब कंसर्न होता है ना तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है और लगता है कि हाँ हमारे यहाँ भी लोगों को पढ़ने लिखने का शौक़ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इसके बाद हमारे पास दो डॉक्टर साहब होंगे और उन दो डॉक्टर साहब, एक न्यूट्रिशनिस्ट है हमारे पास और एक डॉक्टर साहब है हमारे पास। उनसे हम पूछेंगे रेड और वाइट मीट का डिफरेंस, रेड मीट की अफादियत जो है वो क्या है, रेड मीट के नुकसानात क्या है, कब होते हैं, वो सारी बातें उनसे की जाएंगी। तब आप भी कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकेंगे, आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे सकते हैं, आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। और हम जो है बहुत ज़्यादा मिथ जो है उसमें क्लियर करने वाले हैं आप लोगों के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें जो हैं वो रेड मीट के साथ एसोसिएट कर दी गई हैं। पता नहीं रैंडमली डॉक्टर्स ने नहीं भी कहा, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है, फिर भी एसोसिएट कर दी गई है, तो वो क्लियर होना आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग को उसको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिर में बेस्ट 5 होगा, जब क्योंकि आज थर्सडे है तो थर्सडे रिलेटेड भी बात की जाएगी उसमें। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास उसमें होगा एक सेलिब्रिटी गेस्ट। नाम मैं नहीं बताने वाली आप लोग को, नाम तो आपको सिर्फ तभी पता चलेगा जब वो गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी। हिंट दे रही हूँ, फीमेल हैं, होंगी। और हम उनसे बात करेंगे, थर्सडे रिलेटेड भी करेंगे, उनकी नॉर्मल रूटीन रिलेटेड भी बात की जाएगी। और अभी जब रूटीन की जब हम बात करते हैं तो रूटीन में जो हर इंसान के आना चाहिए वो होनी चाहिए एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज करना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि रेड मीट वाइट मीट का झगड़ा ही ख़त्म हो जाता है इंसान जब एक्सरसाइज कर रहा होता है, और ऐसे बहुत सारे झगड़े ख़त्म हो जाते हैं जब एक्सरसाइज हमारी लाइफ का पार्ट होती है। तो चल के करते हैं एक्सरसाइज, कहीं मत जाएगा। एक्सरसाइज के बाद हम अभी वापस आ रहे हैं। डॉक्टर मुबशरा फ्रॉम हेल्थ टीवी। कैसे हैं आप लोग आज? आई एम एंजॉइंग रियली गुड मॉर्निंग। इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं एंड आई होप आप लोग भी अपनी जॉगिंग शूज़ ऑन करके यूल बी रनिंग आउट। सो बेसिकली आज का हमारा सेगमेंट है सूर्य नमस्ते यानी सन सैल्यूटेशन। ये योगा का बहुत इंपॉर्टेंट आसन है जिसमें तकरीबन 7 to 8 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम टोटली वार्म अप कहते हैं। ये इसमें फ्लोर वर्क्स या कार्डियो मूवमेंट या जॉइंट्स, लिगामेंट्स, बोन्स, डेंसिटी, एवरीथिंग कवर अप होती है। सो आई होप आप लोग इन्जॉय ज़रूर करेंगे। सो आई जस्ट मेक अ मूव एंड स्टार्ट फ्रॉम सूर्य नमस्ते। नॉर्मल ब्रीथिंग रखनी है, इसमें ब्रेथ होल्ड नहीं करना है, सारा मोमेंटो हो वर्कआउट। सो ट्राई टू फॉलो इट अप विथ मी, यानी आप लोगों ने रुकना नहीं है बीच में, मोमेंटो ऑन द वे इट्स गोइंग टू बी ऑन। सो दोनों हाथ चेस्ट के बराबर में होंगे, डाउन अप, बैकवर्ड स्ट्रेच, डाउन अप, sides, hold, up, hold, up, lunge,
up, lunge. अगर comfortable हैं, you can raise your hands up, mountain pose, down, cobra, right hand side, center, left, center, up. दोनों पैर मेक श्योर कि ये फ्लैट होंगे सरफेस पे, क्रॉल बैक करेंगे मैट पे. होल्ड ऑन टू योर टोज, अप एंड आउट. वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ, अप, डाउन, अप, लंज, अप, लंज, अप, माउंटेन, down, right hand side, center, left, center, up, all the way up, hold on to your toes, up and out. So नाज़रीन, ये थी हमारी सन सैल्यूटेशन वर्कआउट. आई होप आप लोगों ने फॉलो अप किया होगा. दिस इज डॉक्टर मुबशरा फ्रॉम हेल्थ टीवी. ओवर टू यू डॉक्टर राफिया. अल्लाह हाफिज़. जी व्यूअर्स, अभी आपने एक्सरसाइज देखी. आई होप सिर्फ देखी ना हो. रोज़ाना मेरी एक ही होप होती है कि आपने सिर्फ देखी ना हो, साथ साथ की भी हो. और अगर मेरा बस चले तो मैं यही स्टूडियो में वो एक्सरसाइज आप लोगों के साथ साथ करूं ताकि आप लोग वो देखें और आप लोगों के अंदर भी मोटिवेशन आए कि एक्सरसाइज करनी चाहिए. वैसे तो डॉक्टर मुबशरा जो है माशाल्लाह बहुत हमारी एक्सपर्ट हैं, बहुत ही अच्छी ईजी एक्सरसाइज बताती हैं. देखिए होता क्या है कि जिम जाना ठीक है, इट्स अ गुड ट्रेंड, इट्स अ वेरी गुड थिंग. लेकिन आई अगेन से कि हमारी ख़वातीन के पास जो होता है इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी में जिम का भी टाइम निकाले. जिम का टाइम निकालना होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वर्किंग खातून हैं, ऑफिस भी जाती हैं, ऑफिस का काम भी होता है, जॉब भी होती है, घर पे भी आके बच्चे और खाना बनाना और 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर. तो मैं ये नहीं उनको कह सकती कि आप बस जिम जाएं नहीं. देखिए ज़रूरी नहीं, अगर आप जिम नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती, इट्स अ फैक्ट, नहीं जा सकती. लेकिन 15-20 मिनट तो अपने लिए निकाल सकती है ना. सुबह तैयार होने से पहले जब आप ऑफिस जाने लगे, जब आपने अपने हस्बैंड को खाना दे दिया, सब कुछ कर दिया, नाश्ता कर दिया, आपके हस्बैंड चले गए, बच्चे चले गए, आप ऑफिस के लिए तैयार हो रही हैं, 15-20 मिनट अगर आपने निकाल के अपने लिए ये एक्सरसाइजेस कर ली, विच इज़ सो सिंपल. अगर आपने एक्सरसाइजेस कर ली तो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए, ओवरऑल अच्छा रहेगा. जिस तरह बोन डेंसिटी की बात कर रही थी, बोन डेंसिटी आपकी मेंटेन रहेगी, आपका इंटरनल सर्कुलेशन मेंटेन रहेगी. जब ये सब चीज़ें मेंटेन रहती है तो इंसान की लाइफ स्पैन जो होता है एक तो लंबा होता है, दूसरा हेल्दी लाइफ स्पैन होता है. ऐसा नहीं होता कि लाइफ स्पैन है लेकिन हेल्थ नहीं है. अगर ज़िंदगी देखिए, उस ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है, वो ज़िंदगी बड़ी बेचारगी की ज़िंदगी होती है जहाँ पे हमारे पास ज़िंदगी तो होती है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, अनहेल्दी होते हैं. तो हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ. कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद आके हम करेंगे पोल. सो स्टे ट्यून्ड.